हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सुबह 6:15 बजे का टाइम है जब से आज मैं सुबह सुबह से मतलब के अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, और बच्चों को आवाज़ें दे के रूम से बाहर आ गई थी कि जल्दी जल्दी उठो, स्कूल का टाइम होने वाला है। तो बाहर आई तो देखा इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी, और मेरी दुआ थी कि बस अब बारिश थम जाए, रुक जाए, क्योंकि बच्चों की वैन का जो एक दिन था वो कल लास्ट डे था। 31 मई जो था वो बच्चों की वैन का लास्ट डे था। 1 जून से मेरे मियाँ और मेरे दरमियान यही तय पाया कि भाई वैन जो है हटा देंगे इस महीने हम। वो इसलिए कि भाई हम तो बचत करने वाली फैमिलीज़ है, बचत करने वाली फैमिलीज़ में यही होता है कि जहाँ से 2 पैसे आपको लग रहे हैं ना कि बच सकते हैं, तो हमें ये कोशिश यही होती है कि बच जाए। तो पहले तो मैं राज़ी नहीं हो रही थी कि नहीं, मैं पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकती, बारिश है, ये है, वो है। फिर मुझे भी हुआ कि यार बचत अगर होगी तो वो पैसे मुझे ही, मेरे ही फ़ायदा होगा, मेरे 10 काम उस पैसों से निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मियाँ जी कह रहे हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो फाइनली जनाब मियाँ जी की बात मान ली, और क्योंकि जून का सिर्फ 1 हफ़्ता है और उसके बाद तो पैसे तो पूरे महीने के जाएंगे, और जाना सिर्फ बच्चों ने 1 हफ़्ता है। तो इसलिए आज से 1 जून से पिक एंड ड्रॉप हमने खुद ही शुरू की। मैंने यहाँ पर बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवाया, सारे काम किए, और उस वक्त इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि बाकायदा पूरी व्लॉगिंग करूँ मैं। तो बस यहाँ पे अभी अपने सफ़र पर रवाना हो चुके थे। सारी रात बारिश होती रही। जिस वक्त हम निकल रहे थे तो उस वक्त शुक्र है कि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, बारिश तेज़ नहीं थी। तो ये प्रोग्राम जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी, इतनी पुरानी है कि जितनी पुरानी मेरी बेटी आयज़ा है, ये उतनी पुरानी। माशाल्लाह से आयज़ा 12 साल की होने वाली है, तो इस प्रोग्राम को भी 12 साल होने वाले हैं। शारजा में जब आयज़ा छोटी सी थी, जब हमने ये कोई ली थी प्रोग्राम, उसके बाद मुस्तफ़ा हो गया। डबल प्रोग्राम लेने का मकसद यही था कि बच्चे छोटे थे, ऊपर तले के थे, तो आगे पीछे हम बैठाते थे। उसके बाद चारों बच्चों का जब टाइम पूरा हो गया, तो आप यकीन करें कि अभी जो आप हाल देख रहे हैं ना कि ये रेडी बनी हुई है प्रोग्राम, तो ये इसी तरह मैं मंथली ग्रॉसरी करने जाया करती थी, या सौदा कुछ भी, बच्चे छोटे थे, मैं आगे एक आध बच्चे को बिठाया, नीचे इसके नीचे पूरा थैला सा बना हुआ है, उसके अंदर सौदा भरा हुआ होता था। और अब बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि इसी प्रोग्राम को वो खुद चला रहे हैं, और बच्चों के स्कूल बैग उसके ऊपर हैं। और यहाँ पे जनाब हाल देख लें, बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ। वापस जा रही थी घर, और मैं पूरी भीग चुकी थी। अल्लाह का शुक्र है बच्चे नहीं भीगे, लेकिन मैं भीग गई थी। फाइनली जनाब यहाँ पर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं वापस आ चुकी हूँ, और लिटरली जनाब आप लोगों ने पिछले क्लिप में देख लिया, मैं पूरी भीग चुकी थी। वही बात लास्ट टाइम मैं अयान को बोल भी रही थी कि बेटा अगर मैं वापसी में भीग गई, बारिश तेज़ होगी तो फिर क्या होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, भीगती हुई आई, यही हुआ। और बहुत तेज़ बारिश थी, शुक्र है बच्चे आराम से पहुँच गए, हल्का फुल्का भीगे, कोई ऐसा नहीं भीगे। लेकिन बच्चों को जब ड्रॉप करके मैं वापस पलटी हूँ तो बहुत तेज़ बारिश थी यार, बहुत तेज़ बारिश थी। और कुछ दिन पहले ही की बात है कि आयज़ा, मुस्तफ़ा, सारे बच्चे इसी तरह छत पर ना बारिश में नहा रहे थे, भीग रहे थे, इतना को खुश हो रहे थे। जब भी बारिश होती है इधर यही होता है, हमने नहाना है, हमने भीगना है। तो मैं कभी नहाने देती हूँ, कभी कहती हूँ नहीं मौसम नहीं है, बीमार हो जाओगे। यार कोई बीमार नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, ना कोई ठंड लगती है। और मैं उनकी खुशी और उन लोगों का चहकना देख के यही मैं फील कर रही होती हूँ कि यार हम लोग जब छोटे थे तो मेरा भी ऐसा ही था कि भी बारिश होनी है, जब तक बारिश रुक नहीं जाती थी ना, हम अंदर नहीं आते थे, कोई सर्दी नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं। और अब तो ना ज़रा सी हवा भी चल जाए ना तो बस ऐसा लगता है हड्डियों में दर्द हो गया है, सर मेरा अभी दर्द से फट रहा है। और ये कि अब हर शौक़, हर चीज़ जो होती है ना उम्र के हिसाब से होती है। वैसे ये कि हमारी अभी उम्र इतनी भी नहीं हुई, हम अभी भी गर्ल्स में शुमार होती हैं, बिल्कुल होती है जनाब। हाँ वो अलग बात है कि हड्डियाँ जो है टक 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 बोलने लगी है, लेकिन चले वो तो होता ही है। जब मैं घर के अंदर एंटर हुई हूँ तो आज यार शिद्दत से मेरा बहुत ज़्यादा कोई मुझे अच्छा मज़ेदार किस्म का ना नाश्ता करने का दिल चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा, करतारपुरा जो है, रावलपिंडी में जो रहते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि वहाँ का नाश्ता बेस्ट होता है। वहाँ के खोए वाले चने, बड़ा सा लस्सी का गिलास हो, और साथ में हो कुलचा, नरम नरम तिल वाला कुलचा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ना लाने वाला कोई है, ना यहाँ पे कोई खाने पीने की इस तरह ख़ास कोई दुकानें हैं। तो है उसी से गुजारा करेंगे। अभी जो है तकरीबन 8 बज चुके हैं सुबह के, और अभी थोड़ा रेस्ट कर लिया है मैंने। अब बस चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, जब तक चाय नहीं मिलेगी ना सर का दर्द नहीं जाएगा। चाय पीऊंगी, ब्रेड खाऊंगी, जो है उसी पे गुजर बसर करेंगे। अच्छा वाला मज़ेदार किस्म का नाश्ता तो नहीं मिल सकता, वो साल में एक ही दफ़ा मिलता है, जब मेरे मियाँ जी आते हैं साल में या 6 महीने में, जब भी वो आते हैं वो जब भी मिलता है, जब भी हम उनके साथ जाते हैं और करते हैं। तो सारे मज़े मज़े के नाश्ते ना सिर्फ उनके साथ हमें मिलते हैं खाने को। तो बस अभी जो है उसी पर हम गुजारा करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे मुझे जाना है बच्चों को दोबारा
पिक करने, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी बारिश की वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे कुछ पता नहीं है, फिर से दोबारा भीगना पड़ता है या क्या होगा। तो आज मैंने सोचा क्यों ना A to Z सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि आगे आज क्या बनेगा मेरे किचन में। नाश्ता अच्छा सा नहीं मिला, चलें वो तो कोई नहीं, लेकिन खाना तो हमारे बस में है, खाना अच्छा सा आज हम बनाएंगे। मज़े मज़े के मौसम में नाश्ता तो अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा क्यों ना खाना मज़े का बना लिया जाए। तो एक दिन पहले मैं लेकर आई थी चिकन, तो चिकन पुलाव बन रहा था। और किस किस के घर में यखनी वाला पुलाव बनता है, सही जो पुलाव होता है ना वो यखनी वाला ही मज़े का लगता है। और कुछ के यहाँ जो है पुलाव बिरयानी की सूरत में पुलाव बनता है। तो हम लोग, मुझे तो वैसे ज़्यादातर हमने शुरू से यखनी वाला पुलाव ही खाया। और यखनी वाले पुलाव में हमारी अम्मा जो है ना वो मलमल का एक कपड़ा हमेशा किचन में रखती थी, और उस कपड़े के अंदर धनिया, सौंफ और सारा गरम मसाला डाल के फिर ये यखनी के अंदर डाला जाता था। और मैं भी यही काम करती हूँ। और ये कपड़ा बार बार मलमल का आप कहाँ किधर किधर से ढूंढते फिरेंगे, तो इसी कपड़े को धो के दोबारा अगेन 3-4 दफ़ा इसी को यूज़ किया जाता था। अम्मी इसी तरह करती थी, तो मैं भी ऐसे करती हूँ। जब जब देखती हूँ काफ़ी गंदा हो गया तो फिर इसको फेंक दिया, फिर नया कपड़ा कोई ले लिया। तो अभी तो मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आ गई हैं, एक स्टील की चीज़ भी आ गई जिसके अंदर आप यखनी का सारा सामान डालें और आप वो डाल दें, धो के दोबारा यूज़ कर लें। मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप लोग भी इसी तरह पोटली बनाते हैं यखनी की, या फिर डायरेक्ट सारी चीज़ें यूं ही मुर्गी में डाल देते हैं? मुझे उस तरह ज़रा अच्छा नहीं लगता कि उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। इसमें मेहनत भी नहीं होती है, सारा अर्क उसका चीज़ों का निकल आता है, और ये कि पोटली निकाल के आप साइड में रख देते हैं। आप लोग पोटली बनाते हैं या डायरेक्ट डालते हैं, ज़रूर बताएँगा कमेंट बॉक्स में। फाइनली जनाब यहाँ पे टाइम आ चुका था बच्चों को पिक करने का, और बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन बनी हुई थी क्योंकि नॉन स्टॉप बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी, मुस्तकिल बारिश होए जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। लेकिन 12:30 बजे मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना था स्कूल की तरफ, और मैं यही सोची जा रही थी रिक्शा करूँगी, गाड़ी करूँगी, कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी। 12 बजे शुक्र है अल्लाह का कि आस्ता आस्ता करके बारिश रुकना शुरू हो गई, और 12:30 बजे बिल्कुल बारिश रुक चुकी थी। और जब मैं वापस आ रही थी तो फिर तो हल्की हल्की धूप भी निकलना शुरू हो गई थी। और जनाब यहाँ पर जो है आधे रास्ते मुस्तफ़ा का बैग मैं उठाती और आधे रास्ते मुस्तफ़ा ख़ुद अपना बैग उठाता। बाकी तीनों का तो है टायर वाला बैग, उनका कोई इशू नहीं होता। तो मेरे दिमाग में यही बात, पुरानी बात याद आ रही थी मुझे कि 10 साल मैट्रिक के और उसके बाद कॉलेज में अपना वज़न बैग उठा के हम घर आते और यही सोचते थे कि कब हम बड़े होंगे और ये भारी भारी बैगों से हमारी जान छूटेगी। ये मालूम नहीं था कि भाई माँ बनने के बाद भी फिर हमें अपने बच्चों का भी वज़न जो है बैगों का वो भी उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे जनाब अभी जो है व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया था, तो अभी फ़र्स्ट टाइम आज हम अपनी गली में ही रात के टाइम वॉक कर रहे हैं। मौसम इतना अच्छा हुआ, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और लग रहा है कि रात को फिर एक सही तेज़ वाली बारिश आएगी। तो बस अभी रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया हमारा है ये यहाँ पर रात के 9 बजे भी ऐसा लगता है कि आधी रात हो गई है, बिल्कुल सुनसान, कोई आपको बंदा ना बंदे की ज़ात यहाँ नज़र आएगी। तो बस यहाँ पर मगरिब के बाद निकलने वाला कोई हाल नहीं होता। आज फ़र्स्ट टाइम ही हम ज़रा घर के बाहर ही वॉक कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बस बच्चे भी फिर रहे हैं, और मैंने सोचा क्यों ना आज ज़रा बाहर निकल के व्लॉग का एंड कर लिया जाए। तो चलिए जनाब, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। मिलूंगी फिर किसी और व्लॉग में। और यहाँ पे बच्चे भी फिर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, कोई आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आएगा, यहाँ पर ऐसे ही है। तो चलें जनाब, जो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ने जिसका जहाँ पर दाना पानी लिखा हुआ होता है वो वहीं पर पहुँच जाता है, वो वहीं पर कमाता है, वो वहीं पर रहता है। बातें तो होती रहेंगी। व्लॉग का एंड करने आए हैं, व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।